यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव और चाचा शिवपाल यादव की सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी कानूनन छीन ली है। समाजवादी पार्टी पर कब्जे की सीधी जंग जो 1 जनवरी से शुरू हुई थी, उसमें अखिलेश यादव को चुनाव आयोग ने विजय घोषित कर दिया है। अखिलेश यादव अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और साइकिल चुनाव निशान भी उन्हीं के पास रहेगा। चुनाव आयोग से फैसला आने के बाद मुलायम सिंह यादव राजनीतिक तौर पर पैदल हो गए हैं। चुनाव आयोग ने अपने फैसले में कहा है कि चूंकि अखिलेश यादव के पास समाजवादी पार्टी के 5,731 डेलीगेट्स में से 4,716 डेलीगेट्स का समर्थन है, जो यह साबित करता है कि अखिलेश को पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का भारी समर्थन हासिल है। इसीलिए अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली गुट ही असली समाजवादी पार्टी है और समाजवादी के पार्टी के चुनाव चिन्ह पर अखिलेश यादव का अधिकार है। मुलायम और अखिलेश के बीच साइकिल पर संग्राम का नतीजा आने के बाद अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि यूपी में नया राजनीतिक समीकरण क्या होगा। क्या मुलायम सिंह यादव नए चुनाव निशान के साथ लड़ेंगे? क्या अखिलेश यादव की अगुवाई में कांग्रेस और आरएलडी के बीच समाजवादी पार्टी का महागठबंधन होगा? अखिलेश के चाणक्य कहे जाने वाले उनके चाचा रामगोपाल यादव का कहना है कि चुनाव आयोग से जीतने के बाद अब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों और गठबंधन का फैसला अखिलेश यादव ही करेंगे। मैं आपके माध्यम से इलेक्शन कमीशन को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने बड़ा न्याय संगत निर्णय दिया है। उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों की दुआएं भी इलेक्शन कमीशन को उनके इस सही निर्णय के लिए मिलेगी। मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं और उनसे अपील करता हूं कि वे दोबारा अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी ताकत से युद्ध क्षेत्र में चले जाएं। कांग्रेस महागठबंधन होगा, ये अखिलेश यादव जी तय करेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि होगा। तो रामगोपाल कह रहे हैं कि अखिलेश यादव तय करेंगे कि महागठबंधन होगा या नहीं। अभी तक प्राप्त संकेतों के अनुसार महागठबंधन होने जा रहा है और उसमें अखिलेश यादव मोटे तौर पर कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल को जोड़ेंगे और इसके बाद अखिलेश की राजनीति और रणनीति काफी हद तक मजबूत हो जाएगी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक माहौल को देखते हुए और उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए। ऐसे में बाकी राजनीतिक पार्टियां क्या करेंगी? ऐसे में कौन क्या कर रहा है और कौन क्या कह रहा है? क्या अब मुलायम सिंह यादव अकेले चुनाव लड़ेंगे? क्या मुलायम सिंह यादव अखिलेश को कहेंगे कि आइए मैं साइकिल की चुनाव चिन्ह के खिलाफ अब चुनाव लड़ता हूं? इस पर भी सबकी नजरें हैं कि मुलायम सिंह यादव क्या करेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जो कि बीजेपी के वरिष्ठ स्पोक्स पर्सन है, वो हैं। हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की, वो मुंबई से जुड़ी हुई है। हमारे साथ डॉक्टर अनुराग सिंह भदौरिया जो कि स्टेट स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं यूपी गवर्नमेंट के, अखिलेश यादव गुट के हैं, वो जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर मुहिउद्दीन जो कि लीडर हैं समाजवादी पार्टी के, मुलायम ग्रुप के हैं, वो जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ ही साथ अरविंद चतुर्वेदी हमारे ब्यूरो चीफ लखनऊ के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, ऐसे हालात में मुलायम के आप चुनाव लड़ेंगे? दीपक जी, फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो यहां पर हालात है, अखिलेश यादव जैसे ही उनको इस बात की जानकारी मिली, वो तुरंत अपने 5 कालिदास आवास से निकल के मुलायम सिंह यादव के पास आते हैं और उनके पीछे पीछे डिंपल और उनके दोनों बच्चे भी मुलायम सिंह यादव से आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। बड़ा प्रश्न दीपक जी ये है यहाँ की, मुलायम सिंह यादव अखिलेश को आशीर्वाद निश्चित रूप से दिया होगा, लेकिन तभी चाचा शिवपाल भी वहां आ जाते हैं और इन तीनों लोगों के बीच में थोड़ी देर गुफ्तगू होती है। उसके बाद शिवपाल सिंह यादव अपने घर चले जाते हैं, जहां पे राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष सुनील सिंह उनका इंतजार कर रहे होते हैं। यानी सुनील सिंह वो व्यक्ति हैं जो ये कह चुके हैं कि वो अपना चुनाव चिन्ह मुलायम सिंह यादव को देने के लिए तैयार हैं, जो शिवपाल सिंह यादव के घर पे बैठे हुए हैं। अगर इस इंडिकेशन को अगर हम देखें तो उससे यह लगता है कि क्या मुलायम सिंह यादव एक बार फिर से ताल ठोक सकते हैं बेटे के खिलाफ? क्योंकि आज सवेरे जो कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने दीपक जी बातचीत की है, उसमें उन्होंने कहा है कि भले ही चुनाव चिन्ह उन्हें मिले चाहे न मिले, लेकिन वो ताल ठोकेंगे। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा दीपक जी कि आखिर मुलायम सिंह यादव जो कि बहुत बड़े राजनेता कहे जाते हैं, अपने बेटे के खिलाफ
लोगों को चुनाव लड़ने के लिए कहेंगे या नहीं कहेंगे, इस पे सबका ध्यान केंद्रित है, क्योंकि अखिलेश यादव उनसे आशीर्वाद लेने तो पहुंच गए हैं। लेकिन ये क्या है कि मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं कि अखिलेश मुझसे बात नहीं करते, मैं उनके बच्चे और बच्चियों के थ्रू उनसे बात कर रहा हूं। दीपक जी, कारण यह है कि पिता और पुत्र में बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप हो गया है। इन दोनों लोगों के बात करने का जरिया उनके आसपास के लोग हो गए हैं। ये आसपास के जो लोग हैं वो इन दोनों की बातें एक दूसरे के लोगों तक पहुंचाते हैं। कल जिस तरीके से आपने देखा कि 5 लोग मुलायम सिंह यादव की बातचीत अखिलेश को बता रहे हैं और अखिलेश की बातचीत जो है वो मुलायम सिंह यादव को बता रहे हैं, उसका निष्कर्ष ये निकल के आया कि मुलायम सिंह यादव को यहां तक कहना पड़ा कि हमने तो अपनी पारी खेल ली है, अब अखिलेश की जिम्मेदारी है कि आखिर अखिलेश यादव आगे किस तरीके से समाजवादी पार्टी को चलाते हैं। ऐसे में दीपक जी, अगर 2 दिनों की अगर हम बात को देखें तो मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव से बहुत संतुष्ट नजर नहीं आए। लेकिन दूसरा पक्ष मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि शिवपाल सिंह यादव की अगर हम 4-5 दिनों से पोस्टरिंग देखें तो वो काफी डाउन नजर आ रही थी। उनका यह कहना था कि अब अखिलेश जो फैसला लेना चाहे वो ले सकते हैं, वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है। यानी कि शिवपाल सिंह यादव डाउन है, लेकिन पिता अभी तक जो आज सुबह तक की जो स्थिति थी उस समय तक मानने के लिए तैयार नहीं है। यह अलग बात है कि अब जिस तरीके से उनका पुत्र विजयी हुआ है, क्योंकि खून का रिश्ता तो है ही है दीपक जी, राजनीति में बहुत सारी चीजें कुछ और कहती हैं, लेकिन खून का रिश्ता है। ऐसे में आज जब बच्चों के साथ अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के पास पहुंचे होंगे तो उस समय का मंजर आप समझ सकते हैं कि आखिर क्या रहा होगा। ऐसे में यह देखना बेहद दिलचस्प है कि मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद अखिलेश को मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि जो अगर पिछले दिनों अगर हम रिकॉर्ड को देखें तो कोर्ट भी बहुत ज्यादा कुछ इन सब मामले में बहुत कुछ रिलीफ देने का काम नहीं करती है। ठीक है, डॉक्टर मोइनुद्दीन के पास चलते हैं। डॉक्टर मोइनुद्दीन, आप मुलायम सिंह यादव के सबसे नजदीकी व्यक्तियों में से एक हैं, मुझे बताइए कि आप वो चुनाव लड़ेंगे बेटे के खिलाफ या नहीं लड़ेंगे? डॉक्टर साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको कि मुलायम सिंह यादव जी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? अब आई है। अब ये तो नेताजी पे निर्भर है, लेकिन एक आपको शेर सुना दूं। तूफान कर रहा है मेरे नेताजी का तवाफ, तूफान कर रहा है मेरे नेताजी का तवाफ, और सीएम समझ रहे हैं कश्ती भंवर में है। वाह, क्या मतलब हुआ इसका, ये भी बता समझा दीजिए हमारे उन दर्शकों को जो इसका मतलब नहीं समझ पाए। में तूफान कर रहा है मेरे नेताजी का तवाफ, ये जो तूफान चल रहा है, सब कर हवाएं चल रही हैं और उसमें बह जाएंगे नेताजी, और सीएम समझ रहे हैं कि नेताजी की कश्ती जो है वो भंवर में है। असलियत क्या है ये बताइए। असलियत नहीं बता रहे ना आप, ये बात है। तूफान जो है वो मेरे नेताजी के चारों तरफ घूम रहा है, उसकी परिक्रमा कर रहा है। तो नेताजी तूफान में है कि नहीं? अब तो कश्ती डूब गई है नेताजी की कश्ती भंवर में है। अरे नेताजी की कश्ती डूब गई है चुनाव आयोग के फैसले के बाद। नेताजी का स्लोगन है जिस भंवर, ये तो समझ रहे हैं कश्ती डूबी नहीं है। कश्ती डूबी नहीं है। अनुराग सिंह भदौरिया, नेताजी की कश्ती डूब गई है, नेताजी की कश्ती डूब गई है, क्या वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं? अखिलेश क्या सलाह देंगे उनको? देखिए, हम लोगों ने पहले ही, आपको भी पहले दीपक जी बोला था कि नेताजी हम लोग के हमेशा रिस्पेक्टेड और आदरणीय रहेंगे। उनकी कश्ती न कभी डूबी है, न हम लोग कभी डूबने देंगे। उनका आशीर्वाद, उनका संरक्षण हमें हमेशा मिलेगा। उनके नेतृत्व में ही हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे, और ऐसा हम लोगों का मानना है कि वो हमें आशीर्वाद देंगे, उनके नेतृत्व में ही हम लड़ेंगे। और चचा जो हमारे बगल में बैठे हैं, हमारे गुरु हैं, ये तो हम लोग को हमेशा डांटते फटकारते चचा रहते हैं। चचा हैं, कभी कभी अपनी बात कहते रहते हैं, बगल में बैठे। देखिए, आपको शेर सुनाएंगे, आधा किसी के समझ में आएगा, आधा नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं और इनका शेर बड़ा उर्दू वाला होता है। बहुत, हमें भी इनकी बहुत सी बातें नहीं समझ में आती हैं, लेकिन चचा का भी सबका आशीर्वाद के साथ हम लोग इलेक्शन में जाएंगे। नेताजी हम लोग को आशीर्वाद देंगे, और मुख्यमंत्री जी सबसे पहले उन्हीं से मिलने गए। जैसे फैसला आया नेताजी से मिलने, उनका आशीर्वाद लेने गए, और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि नेताजी हम लोग को आशीर्वाद देंगे। नेताजी आशीर्वाद देंगे, विनोद अग्निहोत्री जी देंगे नेताजी आशीर्वाद। और जैसा कि हम लोगों ने पहले आपको, नहीं, नेताजी की अब तो मजबूरी हो गई आशीर्वाद देना, क्योंकि साइकिल का चुनाव चिन्ह और पार्टी अखिलेश के पास चली गई है।
तो इस समय मुझे लगता है कि आशीर्वाद दे दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा और अनुराग भदौरिया जी जैसे लोग उसका सम्मान भी करेंगे। लेकिन मुलायम सिंह जी को आज स्वभाव मैं जानता हूं कि वो उनके अंदर कहते हैं ना किलिंग इंस्टिंक्ट, और वो फाइटर की आप दीवार तक खींच दीजिए उसके बाद भी वो तुरंत जो है लड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो वो उनका जो स्वभाव है, जो पहलवानी स्वभाव है, वो शायद उनको आशीर्वाद भी देते रहेंगे और वो मैदान में भी डटे रहेंगे। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं वो जो लोकदल वाला जो समीकरण बन रहा है उस तरफ जाके अपने कैंडिडेट भी उतारेंगे। तो ये बड़ा विचित्र महाभारत होगा, कुछ महाभारत जैसा होगा कि भीष्म पितामह द्रोणाचार्य पांडवों को आशीर्वाद भी देते थे और भीष्म पितामह रात में पांडवों को जो है अपनी मृत्यु का उपाय भी बताते थे और अगले दिन धनुष्बाण लेकर के पांडवों से युद्ध भी करते थे। कुछ वैसी ही स्थिति नेताजी की और अखिलेश की इस बीच इस चुनाव में मुझे दिखाई पड़ रही है। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल अगर उनको चुनाव चिन्ह देगा तो जयंत चौधरी और लोकदल नहीं है, वो लोकदल, सॉरी लोकदल है। लोकदल जयंत चौधरी मर्ज किया पार्टी बीजेपी में जब गए तब हुआ। तो ये होता है कि कई बार चुनाव चिन्ह ऐसे लोगों के पास रह जाता है जो खाली चुनाव चिन्ह होता है। रामनरेश कुशवाहा के पास एक चुनाव चिन्ह था, भारतीय लोकदल का उनके पास भी कुछ था। तो ये इस तरह से ये होता है। तो अगर शिवपाल जी के यहाँ सुनील सिंह बैठे हुए हैं तो कुछ न कुछ जो खिचड़ी पक रही होगी। अब अखिलेश जी गए हैं, अखिलेश जी नेताजी और शिवपाल सिंह की क्या बात हुई है, मुझे लगता है वो उन्होंने जाके उनके पैर छुए होंगे, आशीर्वाद मांगा होगा, नेताजी ने आशीर्वाद दे दिया होगा, पिता है, फिर राजनीतिक बात शिवपाल सिंह से हुई होगी। तो कहीं न कहीं स्वभाव उनका ये कहता है कि वो मैदान में रहेंगे, लेकिन रिश्ता और परिस्थितियां कहती है कि वो आशीर्वाद देंगे। दोनों स्थितियां यहां पर बनी हुई है। ऐसे में नेताजी क्या करेंगे? प्रियंका चतुर्वेदी जी, क्या कांग्रेस और अखिलेश यादव का अलायंस होगा जिनके पास अब असली समाजवादी पार्टी है? आपको ये सवाल फिर से दोहराना पड़ेगा, मुझे आपकी आवाज नहीं प्रियंका जी, मैं बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होगा? अब तो भ्रम नहीं है। देखिए वो जैसे आज उन्होंने भी कहा, राम गोपाल जी ने कहा कि बातचीत चल रही है और जो भी डिसीजन होगा वो जो वहां पे सीनियर लीडर्स हैं इस पे टिप्पणी करेंगे। पर हमारा एक ही सोच है कि जिनकी विचारधारा उत्तर प्रदेश के विकास की ओर है, विकास लाने की ओर है और हर तरीके का विकास युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, महिला के सशक्तिकरण के लिए हो, देश के विकास, राज्य के विकास के लिए हो, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। तो ये हमारे भी मुद्दा था, यही हमारा एजेंडा था जब हम उत्तर प्रदेश में हम अपना चुनावी कैंपेन शुरू किया था। तो अगर यही कैंपेन के जो मैं कहूंगी जो डिसीजंस हैं अगर कॉमन रहेंगे तो हम देखेंगे कि क्या होता है। आपका कैंपेन का नारा तो 27 साल यूपी बेहाल था, तो 27 साल में तो समाजवादी पार्टी के 5 साल भी हैं। नहीं 5 साल नहीं 10 साल है। नहीं ये 5 साल जो है मतलब उससे पहले भी 5 साल है। हाँ बिल्कुल। मुलायम सिंह यादव के 5 साल है। तो क्या वो तो फिर मुलायम सिंह यादव के 3 टर्म है, 3 टर्म है उसमें। तो एजेंडा तो आपको ये था। तो जो विकास नहीं हो पाए उन 10 सालों में, हम उन 10 सालों में जो विकास नहीं हुए हैं उन मुद्दों को हम सामने रखेंगे और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा जो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेगा, ना कि ध्रुवीकरण वाली राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी फैलाने की कोशिश कर रही है। उस तरीके की राजनीति हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश से अब दूर जाए और हमेशा के लिए बाहर रहे। प्रियंका जी, लेकिन आप मुझे लगता है कि जैसे बिहार में कांग्रेस एक पिछलग्गू पार्टी थी, उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी पिछलग्गू पार्टी बनकर रह जाएगी। वो आपकी सोच होगी, वो आपकी समझ होगी। नहीं मेरी नहीं है, देश की सोच है, समझ है। मेरी नहीं, हमारी सोच है। मेरी नहीं है, देश की सोच है, समझ है। जिन जिन की भी होगी, मैं नहीं, जो देश के बिहाफ पे आप नहीं बात कर सकते हैं और देश की सोच देश के पास रखिए, उत्तर प्रदेश की सोच उत्तर प्रदेश के पास रखिए। आप एंकर हैं, आपकी सोच होगी, आपके मीडिया लोगों की सोच होगी इस बारे में, तो मैं उसका सम्मान करती हूं। पर मैं बस एक ही चीज कहूंगी कि जहां पे भी विकास की बात हो, ध्रुवीकरण को दूर रखा जाए। जो हिंदू मुसलमान विवाद करने की कोशिश करते हैं या कास्ट या रिलीजन बेस्ड डिवीजन करने की कोशिश करते हैं, उनको दूर रखा जाए, तभी उत्तर प्रदेश का सुधार हो सकता है और उत्तर प्रदेश का विकास भी हो सकता है। तो प्रेम शुक्ला जी, इसका मतलब यह हुआ कि सबसे ज्यादा अगर घाटे में इन तमाम समीकरणों के बाद कोई होता है तो बीजेपी खड़ी नजर आती है। इसमें घाटा किस बात का है? भारतीय जनता पार्टी की विरोधी शक्तियां जितनी एकीकृत होंगी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए हितकर होगा।
क्योंकि जो तथाकथित सेकुलरिज्म के नाम पर मोहम्मद आजम खान जो भारत की सेना के संदर्भ में सांप्रदायिक बयान देते हैं, कांग्रेस का जो होली गॉस्पेल है उसका जल छिड़कते ही वो पवित्र हो जाएंगे। जो कांग्रेस मुजफ्फरनगर के लिए समाजवादी पार्टी को सांप्रदायिकता का दोषी कहती थी, मुझे लगता है उन पे आबे जमजम छिड़क उठेगा। जो कल तक मुलायम सिंह यादव जी को कास्टिस्ट कहते थे, मुझे लगता है कि वो सारी बातें खत्म हो जाएंगी। अखिलेश सिंह यादव को के बारे में, अखिलेश सिंह यादव पिछली बार सिर्फ राहुल जी का एक बढ़िया मजाक उड़ाया तो याद होगा आपको, यार कोई भी चीज फाड़ कर फेंक देते हैं, हमला कर देते हैं, क्या क्या हो जाता है राहुल जी को, और वो टर्निंग पॉइंट था पिछले इलेक्शन का। आज वही अखिलेश सिंह यादव के साथ पूछ बनकर जाने के लिए कांग्रेस तैयार है, तो ये कांग्रेस का निश्चित तौर पर सेकुलरिज्म के लिए जो उनका समर्पण है उसका परिणाम तो दिखाई दे रहा है। अब राजबब्बर जी, आप जानते हैं आजकल उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी किसी जमाने में सांसद हुआ करते थे, सहारा के भी डायरेक्टर हुआ करते थे, और वो राजबब्बर जो है हिंदी फिल्मों में इंसाफ का तराजू से प्रख्यात हुए थे। अब कुख्यात शब्द का प्रयोग ठीक नहीं है। और वो आज जो है फिर जब उनको अभिनय की मुख्य भूमिका में लाया गया तो उनको तत्काल सह अभिनेता की भूमिका में भेज दिया गया। खलनायक की भूमिका में भेज देंगे कि नहीं भेज देंगे ये पता नहीं। शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी उम्मीदवार, और वो शीला दीक्षित जी अब कहां जाएंगी? दिल्ली लौट जाएंगी, उत्तर प्रदेश आएंगी, और जो खाट सभाएं थी उन खाट सभाओं में दिल्ली पहुंचते पहुंचते खटिया इतनी खड़ी थी कि आपको खटिया सिर पे लेके साइकिल के पीछे पीछे चलना पड़ रहा है। तो कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के पीछे चलना, यह भारतीय राजनीति के सेकुलर इतिहास की एक बड़ी घटना है, और मुझे लगता है उसका बहुत बेहतरीन विश्लेषण आदरणीय विनोद जी ने किया, आपने भी किया। थोड़ा प्रियंका जी को बुरा लगा होगा, कई बार लगता है सत्य भी कई बार कड़वा होता है। प्रियंका जी बताइए, कांग्रेस क्या पूंछ बनकर रह जाएगी? मैं इस पे टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी। आज भारतीय जनता पार्टी का हाल ये है कि अपनी उपलब्धियों के बारे में बता नहीं पा रहे हैं। जिस राज्य से प्रधानमंत्री चुनकर आए हैं उसमें एक विकास का मुद्दा इन्होंने पूरा किया हो तो उसकी बात समय इसमें ज्यादा इतना अपना समय कितने एक्टर जीत के आए हैं, उन एक्टर के बारे में कैसी पिक्चर है इनको शायद पता भी नहीं है। भोजपुरी के एक हीरो भी है जिनको इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के अध्यक्ष बनाया है, जरा उसके बारे में बता दें। अरे भोजपुरी अस्पृश्य भाषा है उत्तर प्रदेश में। अच्छा हुआ भोजपुरी आपकी दृष्टि में अस्पृश्य भाषा है। इनसे पूछिए कि जो अच्छा किया आपने बता दिया, भोजपुरी से आपको नफरत नहीं है। आप बात करते हैं, आप सिर्फ दो ही पे तो राजनीति करते हो। अभिनंदन आपका भोजपुरी से नफरत करने के लिए। जो भाई कहते हो भारत माता की जय, भोजपुरी से माता की जय बोलते हो, जिस माँ के दो बेटे, एक हिंदू एक मुस्लिम, आपका जो साहब सिंह वर्मा जी के सांसद, उनके बेटे जो सांसद कहते हैं कि मुसलमान उग्रवादी होता है, वो हमारे साथ उसको भाषाई नफरत मत करिए। आप कहते हो डिमोटाइजेशन से हिंदू भाषा के आधार अमीर और गरीब का डिवाइड करते हो। क्या देश में ध्रुवीकरण की भाषा अमीर गरीब बांटोगे, देश को बांट के राज करना चाहते हो? आपको अंग्रेजों से खिलाफ है, कम से कम ऐसी बात क्या करो। अच्छा नहीं, ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, ब्रेक लेना है मुझे, उसके बाद वापस आएंगे। लेकिन भदौरिया जी आपसे रिक्वेस्ट है, आउट ऑफ द टर्न मत बोलिएगा। उसके बाद हम फिर से एक बार इस बात पर बहस शुरू करेंगे कि वाकई मुलायम सिंह यादव सरेंडर करेंगे या फिर नहीं। तो साइकिल हो गई अखिलेश के, ऐसे में क्या करेंगे मुलायम, इसी पर बड़ी बहस चल रही है। हमारे साथ बीजेपी से प्रेम शुक्ला जी, कांग्रेस से प्रियंका चतुर्वेदी जी, डॉक्टर अनुराग सिंह भदौरिया जो कि अखिलेश यादव के समर्थक हैं, डॉक्टर मोइनुद्दीन जो कि मुलायम सिंह यादव के समर्थक हैं, और विनोद अग्निहोत्री और हमारे ब्यूरो चीफ अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन अनुराग जी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर नेताजी खिलाफ लड़ लिए तो आप लोग क्या करेंगे? जहां जहां नेताजी लड़ रहे हैं वहां कैंडिडेट उतारेंगे? देखिए, मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, पहले भी मैं बोलता था, फिर बोल रहा हूं कि पहले भी मैं बोलता था कि चूंकि अखिलेश यादव बहुत बड़ा चेहरा है, अखिलेश यादव जी के चेहरे पे हम इलेक्शन लड़ेंगे और नेताजी हमें आशीर्वाद देंगे। आज चूंकि जब इलेक्शन कमीशन ने
पूरी पार्टी को एक मान लिया और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दिया, साइकिल भी दे दी। तो आप यकीन मानिए नेताजी भी उनको, चूंकि उनके बेटे ही है वो, नेताजी शुरू से ही उनके लिए हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रहा है और नेताजी के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ेंगे और वो आशीर्वाद देंगे, हमारे साथ रहेंगे। पहले भी कहता था, आज भी आपके चैनल पे कह रहा हूं और मैं कल परसों आऊंगा जब सीट डिक्लेयर हो जाएंगी, तब भी आप देखेंगे नेताजी पीछे खड़े हैं और आशीर्वाद देके हम लोग के साथ चलेंगे। और बाद में जब पार्टी जीतेगी तो जीत के उनको तोहफा दिया जाएगा नेताजी। ऐसा कौन सा बेटा हो सकता है जो बाप को डुबो दे? मुझे बताइए अनुराग भदौरिया जी कि ऐसा कौन सा बेटा हो सकता है जो बाप को ही डुबो दे? नहीं डुबोया का नहीं कैसे नहीं देखिए मैं आपको बता दूं, ये अरे पार्टी छीन ली उनसे, चुनाव चिन्ह छीन लिया उनसे, कुर्सी छीन ली उनसे, सब छीन लिया। पार्टी ने आप बताइए ना, आप बताइए मुझे, पार्टी छीन ली, कुर्सी छीन ली, चुनाव चिन्ह छीन लिया, आप बचा क्या है नेताजी के पास? अच्छा आप बताइए, मैं आपसे ही पूछता हूं, क्या चुनाव चिन्ह हमारे हाथ में था, अखिलेश जी के हाथ में था मिलना? क्या पार्टी का अध्यक्ष बनना उनके अखिलेश जी के हाथ में था? ये पार्टी ने तय किया, पार्टी के डेलीगेट्स ने तय किया, पार्टी के एमपी एमएलए ने, पार्टी के जो सीनियर मेंबर्स हैं, जो पुराने जो फाउंडर मेंबर्स थे, उन्होंने मिलकर खुले आसमान के नीचे उनको चुना था। उसके बाद कुछ लोगों ने जाके ऐसी बात की तो देखो इलेक्शन कमीशन ने भी उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, क्योंकि वो खुद से नहीं बने, ना हमने किसी पार्टी के कुछ चंद लोगों ने बनाया, पूरी पार्टी ने मिलकर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। जब पार्टी को ये लगा कि अभी इनके चेहरे पे इलेक्शन लड़ना है तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना लिया और उनके चेहरे पर पार्टी इलेक्शन लड़ने जाएगी, क्योंकि समाजवाद में लोकतंत्र जिंदा है अभी भी, लोकतंत्र तरीके से हुआ। नेताजी का अभी भी वही सम्मान रहेगा। अगर आपने नेम प्लेट, अनुराग जी, दीपक जी का प्रश्न जो है सीधा प्रश्न ये है, अनुराग जी, दीपक जी, मेरा प्रश्न सीधा प्रश्न ये है कि क्या आप गारंटी के साथ ये कह सकते हैं नेताजी की लगी है, नीचे अखिलेश यादव जी की लगी है? अरे एक मिनट सुन लीजिए, सुन लीजिए, विनोद जी कुछ कह रहे हैं आपसे, फिर मैं अरविंद के पास जाऊंगा। विनोद जी कुछ कह रहे हैं आपसे, सुन लीजिए। मेरा खाली प्रश्न ये है, हमारा और दीपक जी का संयुक्त प्रश्न ये है सीधा सीधा, कि क्या आप ये गारंटी दे सकते हैं कि नेताजी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे? गारंटी दे सकते हैं? और अगर नहीं दे सकते हैं तो फिर बात बेकार, फिर अगला प्रश्न है कि उनके खिलाफ लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे? आ रही है अनुरोध, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं थोड़ा शोर के साथ पूछ देता हूँ आपको कि क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि नेताजी चुनाव नहीं लड़ेंगे या नेताजी अपने कैंडिडेट नहीं उतारेंगे? देखिए, आप ये मान के चलिए कि नेताजी बहुत ही समझदार हैं, उनको पता है कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अब अखिलेश यादव जी हैं, वो तय मानिए कि उनके साथ रहेंगे, वो अखिलेश यादव जी के साथ रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, उन्हीं के साथ होंगे वो, क्योंकि पार्टी उन्हीं के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ेगी। नहीं, अगर साथ रहने की बात होती, अगर साथ रहने की बात होती तो अखिलेश ये बगावत ही क्यों करते? ये बता दीजिए मुझे। अगर साथ रहने की बात होती, उनके नेतृत्व को मान रहे होते तो अखिलेश ये बगावत क्यों करते? बगावत अखिलेश जी ने नहीं की, पार्टी ने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि बगावत पार्टी को यादव की चेहरे की। तो क्या बगावत मुलायम सिंह जी ने की है? विनोद जी पूछ रहे हैं, तो क्या बगावत मुलायम सिंह जी ने की है? वो खुद से नहीं बने, बगावत किसी ने नहीं की है, पार्टी की डिमांड थी, पार्टी ने खुले आसमान के नीचे उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। कुछ लोगों की गलतफहमियों की वजह से इतनी बड़ी बात हुई, लेकिन जीत क्या हुई? जो जिसको पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया उसको इलेक्शन कमीशन ने भी चुन लिया राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब ये बताइए कि इसमें किसकी गलती है? भाई पार्टी ने चुना को राष्ट्रीय अध्यक्ष। मतलब आप कह रहे हैं मुलायम सिंह जी की गलती है, शिवपाल की गलती है, अमर सिंह की गलती है, इन तीन ही की गलती मान रहे हैं ना आप? इन तीन लोगों की गलती है। इसमें सरासर कुछ चंद लोग जैसे अमर सिंह टाइप के लोग हैं, इनकी गलती है, जिन्होंने सरल नेताजी को समझाने और भड़काने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने देखा होगा कितना क्लियरली इलेक्शन कमीशन ने भी कितनी क्लियरली बोल दिया कि पार्टी किसकी है। चलिए अरविंद से पूछ लेते हैं। अरविंद, पब्लिक जिसको नेता मानती है पार्टी उसी की होती है। अरविंद, दीपक जी, अनुराग भदौरिया इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। दीपक जी, मैं आपको बता दूं कि आज अखिलेश यादव ने नेताजी के नीचे, नाम के नीचे अपना बोर्ड लगवा दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष का। यानी एक कमरा दो राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऊपर मुलायम सिंह यादव, नीचे अखिलेश यादव। उसके बाद भी अनुराग सिंह भदौरिया इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अनुराग सिंह भदौरिया भले ही कुछ भी कहें, लेकिन नेताजी तो नाराज हैं। आशीर्वाद वो देते हैं या नहीं देते, ये नेताजी को चुनना होगा। भले ही अखिलेश यादव अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ नेताजी का आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन अगर आज सुबह की घटनाक्रम को दीपक जी आप देखें तो जब वो कार्यकर्ताओं से जब उन्होंने मुलाकात की तो उन्होंने साफ कह दिया
कि अखिलेश यादव को तो आज सुबह ही मैंने फोन किया था, लेकिन वो फोन पे ही नहीं आए। उसके बाद उन्होंने यहां तक कह दिया कि मेरी लाख कोशिश करने के बाद भी हमारी और अखिलेश यादव की बातचीत नहीं होती है। उसके बाद 3 बजे के आसपास अखिलेश यादव ने अपना बोर्ड लगवा दिया। जिस कमरे में नेताजी बैठते हैं उस कमरे में अब 2 बोर्ड लगे हुए हैं, एक बोर्ड मुलायम सिंह यादव का और दूसरा बोर्ड अखिलेश यादव का। दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो मैं समझता हूं कि अनुराग सिंह भदौरिया को यह बताना चाहिए दीपक जी कि सब कुछ तो नेताजी करेंगे, लेकिन बोर्ड अब 2 हो गए। बोर्ड क्यों 2 हुए अनुराग जी, ये बता दीजिए। अरविंद का बड़ा सीधा सवाल है आपसे, बोर्ड क्यों 2 हो गए ये बता दीजिए, एक नेताजी का और एक अखिलेश का। ये डिसीजन इलेक्शन कमीशन ने दिया है। जो ये डिसीजन देने से पहले बोर्ड बदल गए। अखिलेश यादव जी हैं, अरविंद भदौरिया जी डिसीजन देने से पहले बोर्ड बदल गए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के कमरे में राष्ट्रीय डिसीजन तो शाम को आया है, बोर्ड दोपहर में बदल गए थे। अध्यक्ष जी के कमरे में राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बैठेंगे। जब चीफ मिनिस्टर का कमरा होता है चीफ मिनिस्टर ही बैठेंगे। नेताजी भी पार्टी के मालिक हैं, तो क्या चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ जाते हैं? जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं तो अखिलेश यादव जी बैठेंगे, तो उसमें बुराई किस बात की है? नहीं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और अखिलेश जी बैठेंगे। और जब चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव जी को बनाया था तो क्या नेताजी थोड़े चीफ मिनिस्टर की चेयर पे बैठ जाते थे? तब भी नेताजी पार्टी के हेड होते थे, आज भी नेताजी पार्टी के हेड है। आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका बेटा बन गया है तो और सम्मानित महसूस करेंगे और उसको आशीर्वाद देंगे। जरूरी तो नहीं कि उसका नेम प्लेट लगना उनका जरूरी है। अनुराग जी मेरा बड़ा सीधा सवाल है, चीफ मिनिस्टर बनाया था तो चीफ मिनिस्टर की चेयर पे सुन नहीं रहे आप। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अखिलेश जी के बारे में इलेक्शन कमीशन का फैसला शाम को आया, लेकिन अरविंद हमको बता चुके हैं कि दोपहर में ही अखिलेश यादव ने बोर्ड बदलवा दिया उनका। ऐसी क्या जल्दी थी भाई? या फैसले का पता था क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। अरे ठीक है, बोर्ड लग गया, कार्यकर्ता ने लगा दिया, ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि बोर्ड उनके ठीक नीचे लगा है और कार्यकर्ता इतने ज्यादा मन के पड़े हुए नहीं होते हैं अनुराग जी। दिया ना, लेकिन उनको पार्टी अध्यक्ष अपनी पार्टी उनको अध्यक्ष पहले चुन चुकी थी। अरविंद जी, पार्टी उनको अध्यक्ष चुन चुकी थी 1 तारीख को। आप ये मानने को क्यों नहीं तैयार होते कि 1 तारीख को राष्ट्रीय सम्मेलन में जब सम्मेलन हुआ था तो बाकायदा पूरे बहुमत के साथ उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया था। तो जब चुन लिया गया था तो नेताजी की लगाने क्या सवाल था? आप इलेक्शन कमीशन ने कहा है तब सब मान रहे हैं, तब भी तो हम लोग कह रहे थे कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी ने चुन लिया है। डेलीगेट्स ने सारे विधायक, संसद, एमपी जितने एमएलए सबने मिलकर चुन लिया था, तभी भारी संख्या में उनको वोटिंग करके चुन लिया गया था। तब भी तो हम चिल्ला के कह रहे थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, तब लोग नहीं मान रहे थे। अब आप तो मान रहे जब इलेक्शन कमीशन ने कर दिया, तब इसमें दिक्कत कहाँ है? बताइए डॉक्टर मोहिउद्दीन साहब, इसमें दिक्कत कहाँ है? अनुराग भदौरिया पूछ रहे हैं कि इसमें दिक्कत कहाँ है? आपको कोई दिक्कत लगती है? लगाने में 14 दिन का विलंब क्यों किया सरकार? दिक्कत ये लगती है कि दोपहर में ही वो सिंपल, अगर ये मानते हैं कि सीएम साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो वहां पर हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह की जी नेम प्लेट ही नहीं लगाना चाहिए थी। तो ये तो दोगली पॉलिसी है, लोग चल रहे हैं दोगली पॉलिसी, 2 तरफा। समझे आप? ये 2 तरफा पॉलिसी नहीं चलेगी, ये 2 तरफा पॉलिसी चल रहे हैं। नेताजी ने आज साफ वाजे कर दिया है कि जो है सीएम साहब जो है, खास करके उन्होंने कहा है कि पूरे 5 साल का उनका कार्यकाल देख लीजिए, जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं उसमें मुसलमानों की 1.5% से ज्यादा नियुक्ति नहीं हुई कहीं पे। समझे? तो मुसलमान इनको वोट क्यों दे? मुसलमान इनको वोट क्यों दे? इन्हीं ने ये काम बताया कितनी इन्हें सरकारी 5 साल में दिए। कुरैशी कबीले के लोग जानवर लाते थे, जानवरों को जो है उनको भगा जाता था और उनको पकड़ करके मारा जाता था, उनके मुंह में पेशाब किया जाता था, उनसे जय श्री राम कहा जाता था। तब सीएम साहब कहाँ थे? और मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ और सीएम साहब जो डांस देख रहे थे उस वक्त सीएम साहब कहाँ थे? अखलाक के आज मुसलमानों घर की जो है बिरयानी चेक की जाती है, उसमें गोश्त गाय का है या जो है मटन का है, उस वक्त सीएम साहब कहाँ थे? तो ये जो जितने यहाँ फैजाबाद में मुसलमानों की दुकानें जलाई गई उस वक्त सीएम साहब कहाँ थे? तो उत्तर प्रदेश के अंदर मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री रहे कभी भी जो है इस तरह के दंगे नहीं हुए, मुसलमानों पर जुल्म सितम नहीं हुआ, लेकिन इनके रिजीम में मुसलमानों पर जुल्म सितम हुआ है। इसलिए बताइए अनुराग जी, बताइए अनुराग जी, इनको सिंबल मिल जाए, इनको समाजवादी पार्टी मिल जाए।
अरे कुछ नहीं है, बीजेपी से मिल के आए हैं, बकर बकर कर रहे हैं, इनको यही नहीं पता है कहाँ पे ये, इनसे पूछ लीजिए। हम बीजेपी से मिलकर, बीजेपी से तो आपके प्रोफेसर राम गोपाल जी मिलके आए हैं। हम क्या मिले? मैं तो मुलायम सिंह जैसे शुरू से आज तक हूँ, और ये लोग तो मिलके आए। उसमें सीएम साहब मिलके आए, सीएम साहब मिले हुए हैं, उसमें प्रोफेसर राम गोपाल जी मिले हैं। प्रोफेसर राम गोपाल जी अपने पुत्र को बचाने के लिए जो है, उन्हें समाजवादी पार्टी घेसी की तेजी कर दी, समाजवादी पार्टी टूट गई, और इसका सीधा सीधा श्रेय जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। अच्छा, प्रेम शुक्ला जी, कौन मिला हुआ है आपसे? राम गोपाल मिले हुए हैं, भारतीय जनता नेता जी मिले हुए हैं, कौन मिला हुआ है आपसे? अरे कुछ नहीं है, एंटरटेनमेंट का साधन है ये, खाली एंटरटेन करते हैं हमारे चचा। भाई यकीन अखिलेश यादव और चचा जो है उनके प्रोफेसर गोपाल जी जो है वो कांग्रेस से समझौता कर रहे हैं। आदरणीय अखिलेश सिंह यादव की प्रशंसा में राहुल गांधी की जुबान बदल गई है। डिंपल और प्रियंका के मिलन की खबरें बाहर आ रही हैं। मिले हुए किससे हैं वो? मत बोलिए। अमर सिंह की यही दशा है। कांग्रेस के लिए सांसदों का प्रबंध किसने किया था? सेटिंग से बताया। और सांसद रिश्वत कांड में अमर सिंह को किसने बचाया था? और वो किसके इशारों पर नाचते रहे हैं 2008 से लेकर 2016 तक? ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन चूंकि वोट मिलता है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने से, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलना दोनों का स्ट्रगल हो गया है। सबसे आसान काम है, कह दो हम सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। और सांप्रदायिक कैसे? चचा खुद ही करे भतीजा सांप्रदायिक, भतीजा करे चचा सांप्रदायिक, चचा और भतीजा आपस में तय कर ले कि इसमें से सेकुलर कौन है, कम सेकुलर कौन है, ज्यादा सेकुलर कौन है और सांप्रदायिक कौन है। तो चचा भतीजे में चचा की साइकिल जो है भतीजा लेके चला गया, पिताजी से भी साइकिल ले ली गई है। अब हेलीकॉप्टर का इंतजार है। अमर सिंह जी तो लंदन गए। अब देखना यह है कि पिता और पुत्र में समझौता हो पाता है कि नहीं हो पाता। अरे भैया, आप तो अमर सिंह को जेट सिक्योरिटी दे रहे हो। तो लिया है। आप इतनी लंबी बातें जो बोल रहे हो, अमर सिंह को किस बेस पे आपने जेट सिक्योरिटी दी है? कौन सा ऐसा उनके ऊपर खतरा है जो आपने जेट सिक्योरिटी दी है? वो दिल्ली बॉम्बे से बाहर निकलते कहीं क्या? अरे किसी के ज्यादा तो हम लोग हमारे बारे में तो आपने नहीं सोचा जेट सिक्योरिटी दे दे आपको? किसी की हत्या करने के लिए दी आपने? कौन सा मानदंड है भाई आपको सिक्योरिटी देने का कि आपने उनको इतनी भारी सुरक्षा? सिक्योरिटी किसी को लंबी बातें जो आप कर रहे हो, आपके यहाँ पे इतने बड़ा जो सिक्योरिटी थ्रेट परसेप्शन पर दी जाती है, कृपया किसी की सुरक्षा से खिलवाड़ न करें और किसी की सुरक्षा पर राजनीति न करें। 3 करोड़ लोग सुरक्षा पर राजनीति अखिलेश सिंह यादव को बोला देता है, उसके बारे में बता दें। दूसरा राजनीति कृपया न करें। घमंड में चूर है कि महात्मा गांधी की फोटो भी हटा देते हैं, उसके बारे में क्या इनका जवाब है? जो भारत के राष्ट्रपिता घमंड में चूर है कि पिताजी से जो है साइकिल छीन ले रहे हैं। जवाब दे दीजिए। घमंड में हम चूर है, बातें कर रहे हैं आप। पिताजी से साइकिल कौन छीन ले रहा है? आप सबको बांटोगे, उसके राष्ट्रपिता को भी हटा दोगे, उनकी फोटो भी हटा दोगे। पिताजी से साइकिल किसने छीनी? सब बाहर चले जाएंगे। आबाद आप कर रहे हैं मुजफ्फरनगर करके, आबाद आप कर रहे हैं, चलिए मोदी जी आबाद कर रहे की तस्वीर हैं हटा दी, बुलंदशहर करके। नोट से भी हटा देना चाहिए। अनुराग की तरह बता दीजिए कि मोदी जी ने तो राष्ट्रपिता की तस्वीर हटा दी, बट अखिलेश जी मुझे लगता है पिता अनुराग की जी तस्वीर क्यों आप हटा चर्चा दी? के सवालों से बड़े खिन्न हैं और चिल्ला आ रहे हैं। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि प्रधानमंत्री ने तो राष्ट्रपिता की तस्वीर हटा दी, बट एक बेटे ने बाप की तस्वीर क्यों हटा दी? नेताजी की फोटो नहीं हटी है, नेताजी की फोटो नहीं हटी है, ना हटी ना हटेगी। नेताजी की फोटो हमेशा है। अरे आपका जो नया ऐड आया है उसमें ना साइकिल है ना नेताजी है। आपका जो नया ऐड आया है ना टीवी पे, उसमें ना साइकिल है ना नेताजी है, खाली डिम्पल और अखिलेश है। अब तो साइकिल आ जाएगी। अरे ठीक है, लेकिन हर फोटो में पोस्टर में नेताजी हैं। जब राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था तब भी नेताजी थे, और अब जब आगे होगा तो नेताजी की फोटो होगी। देखिए वो तस्वीर आ रही है आपके एक दो पार्टी ऑफिस की, जिसमें अखिलेश यादव आप तो तस्वीर में नेतृत्व ले रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका अखिलेश जीवन यादव। नेतृत्व अस्वीकार, तस्वीर का नेतृत्व स्वीकार, ये कौन सी परंपरा है भाई? मुलायम सिंह जी तो हट गई क्या? मुलायम सिंह की नेम प्लेट मिटा दी गई है ऊपर से, लेकिन अरे बीजेपी वालों से मैं पूछता हूँ सीधा सा क्वेश्चन, आप हम लोग को इधर उधर भटकाने के अलावा ये बताओ कि आपने 2.5 साल में 72 MLA MP आपके उत्तर प्रदेश से मिले रोजगार के बारे में पिताजी का नाम मिटा दिया भैया। डिमोटाइजेशन में 300 लोग आपके नेता ने पिताजी का नाम मिटा दिया।
अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो लोग मर गए उनके बारे में क्या है? आप हमारे बारे में हमारे सेक्टर पढ़े हो, मैं देश की बात कर रहा हूँ आपसे, आप मेरी बात कर रहे हो। आपने देश को प्रॉमिस किया था, औरंगजेब भी हरकत कर दी, रुपया 58 से आपके युवराज ने औरंगजेब भी हरकत कर दी भैया। अच्छा, मुझे सोचकर पिछलग्गू बनने जा रही है समाजवादी पार्टी की कांग्रेस कि भाई 20-30 सीटें मिल जाएं, 70-80 सीटें उनसे ले लें और 20-30 सीटें जीत जाएं। आपने फिर से वही सवाल मुझसे दोहराया जिसका मैं जवाब पहले भी आपको दे चुकी हूं, पर मैं फिर से दोहराना चाहूंगी कि ये जो आप 70, 80, 90, 100 सीट की बात कर रहे हैं वो एक तरफ है, दूसरी तरफ एक बड़ी सोच को उत्तर प्रदेश से निकालना है। जो ध्रुवीकरण और नफरत वाली राजनीति है उसको खत्म करना ज्यादा जरूरी है। आज उत्तर प्रदेश को सही मायने में विकास की जरूरत है। इतना बड़ा राज्य है पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की वजह से जो राजनीति हमें देखने को मिल रही है वो खत्म करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जो सोच और विचारधारा लेकर साक्षी महाराज हुए या योगी आदित्यनाथ हुए या इनके सारे संगीत सोम से लेकर सारे इनके एमपीज ऐसे हुए या एमएलए ऐसे हुए, उनको हराना जरूरी है। ये हम सोच लेकर आगे बढ़ेंगे, विकास की सोच लेकर आगे जाएंगे और उत्तर प्रदेश की जनता अब तय करेगी कि उनको विकास वाली राजनीति चाहिए या भारतीय जनता पार्टी की झूठी वादे किए हुए राजनीति चाहिए। जो एक वादा ऐसा नहीं है जो आज प्रेम शुक्ला जी बात कर पा रहे होंगे इस चैनल पे या कोई भी चैनल पे जाकर बात कर पा रहे होंगे, जो विकास का काम इन लोगों ने उत्तर प्रदेश में 2 साल के कार्यकाल में किया होगा। बताइए प्रेम शुक्ला जी। एक प्रियंका जी से एक छोटा सवाल। हाँ, प्रियंका जी से प्रियंका जी से मेरा सवाल है। प्रेम जी एक मिनट। और मैं एक सेकंड, मुझे आपने प्रेम शुक्ला जी को जवाब नहीं देने दिया। प्रेम शुक्ला जी की खुद की भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका भी अभी संबंध हुआ है। 2 साल पहले तक वो कोई और पार्टी में होते थे और जब दूसरी पार्टी में होते थे उन्होंने क्या क्या भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाए हैं वो भी जानते हैं। तो शायद इतिहास भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा नहीं है, उतना ही इतिहास होगा जितना सीख कर आ जाए होंगे। पर सब जानते हैं कि बाबरी मस्जिद से लेकर ध्रुवीकरण की राजनीति और जो जहर उत्तर प्रदेश में फैलाया है वो भारतीय जनता पार्टी का फैलाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की देन है उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश की जनता छोटा सा सवाल है कि किस तरीके की राजनीति करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं पर उसका तारीख नहीं बताते हैं। जिस सोच के लिए छोटा सा बाबरी मस्जिद राजनीति करने वाले हैं, मोहम्मद अखलाक वाली राजनीति करने वाले हैं। ये 4 और 40 की राजनीति करने वाली पार्टी है। हिंदी से बोलना जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है। सवाल ये है कि जिस ध्रुवीकरण की राजनीति के खिलाफ कांग्रेस विधानसभा चुनाव में इतना बड़ा त्याग करने जा रही है कि वो जो भी सीटें अखिलेश यादव की पार्टी से, समाजवादी पार्टी से उनको मिलेंगी 70, 80, 90, 100 जो भी मिले उस पर चुनाव लड़ेगी, यानी 300 सीटों का पूरा अपना क्लेम छोड़ रही है, नारा छोड़ रही है, अपना एजेंडा छोड़ रही है। क्या यही त्याग 2019 में भी कांग्रेस करेगी? पार्लियामेंट के चुनाव में भी वो सिर्फ 20 सीटों पर ही लड़ेगी ताकि उस सोच को देश में हराया जा सके? आपकी आवाज नहीं आ रही है दीपक जी, इनका क्वेश्चन आप पूछ लीजिए। देखिए आवाज नहीं आ ऐसा रही है, दीपक जी इनका क्वेश्चन आप मुझे इनका जवाब एक मिनट प्रियंका ने सुन लिया, जवाब देने दीजिए। किस नहीं, उनका मुझे नहीं पता किसने ये सवाल नहीं, मैंने विनोद अग्निहोत्री ने पूछा है सवाल। देना चाहूंगी मैं विनोद अग्निहोत्री तो ये हाल है कि हमने अब तक अलायंस का अनाउंसमेंट नहीं किया है। हम अलायंस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जो भी मुद्दा होगा, जब अलायंस होगा तो उसके आधार पे होना मुद्दा जरूरी है और उस पर बहस होना जरूरी है। पर ये जंपिंग द गन वाली जो बहस होती है उस पर मैं टिप्पणी नहीं देना चाहती हूँ और 2019 में क्या होगा उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। पर हाँ, ये जरूर कह सकती हूँ जो आज हम हालात देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिस तरीके की राजनीति फैलाई है, नोटबंदी के बाद जो लोगों को वहां पे तकलीफ हुई है, वो सब देश के लिए दूर नहीं है। मुझे अफसोस प्रियंका जी, आपने अपनी बात कही। प्रेम शुक्ला जी, मेरे पास और वक्त नहीं है, मैं आपके सवाल को एकोमोडेट नहीं कर सकता, इसको कल के लिए रखते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश पर हमारी बहस लगातार इसी तरह होती रहेगी और हम आप सबसे इस विषय पर जुड़ते रहेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब जो है वो कयामत की रात है। चुनाव होने वाले हैं और चुनाव का परिणाम भी आने वाला है। तो उत्तर प्रदेश में अब पिता पुत्र के झगड़े के बाद क्या होगा, कौन विनर होगा, कौन लूजर होगा, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी।